जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए हम लोग लगातार दोस्तों मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार आपका एक ही सपना और वो है वर्दी। 2023 में एग्ज़ाम होना है और 110% एक बेहतरीन नंबर के साथ हम लोग मेरिट को क्वालिफाई कर रहे होंगे। साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ, हम लोग लगातार एक बेहतरीन सेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, जीएस को लेकर हो या आपका मैथ को लेकर हो, रीजनिंग, हिंदी, हम लोग लगातार आप सभी की सहायता में एक अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ते हैं। साथ ही बता दें कि एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आज बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और हम लोग आज चाल और समय दूरी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आप सभी को बता देना चाहता हूँ चाल और दूरी से रिलेटेड। समझिएगा दोस्तों, जब भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। वो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, यहां से अगर आप समय को निकालेंगे तो समय बराबर अगर पूछा जाए तो भी आप क्या बोलेंगे? दूरी बटा, तो आपका दूरी और चाल, क्योंकि यहां पर है, अब की समय हटा तो यहां पर क्या आ जाएगी? तो आपकी यहां पर क्या आ जाएगी? चाल। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना। एक फार्मूला और यहां से बनता है, एक बात बताओ, जब दूरी को हम लोग बराबर में करेंगे तो ये यहां पर जाएगा और बटे में है, गुणा में चले जाएगा, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है, ये तीन फार्मूले याद रखने। दूसरी बात, 5/18 आपको हमेशा याद रखना है। इसका क्या रोल है आगे हम लोग अभी जानेंगे 5/18 का। देखिए समझो क्या होता है, जब किलोमीटर से क्या बोलेंगे? तो किलोमीटर से हम लोग कहां पर जाते हैं? जब हम लोग किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड, क्या बोलेंगे? मीटर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों मीटर प्रति सेकंड पर जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 5/18 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति, क्या बोलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे पर जाते हैं तो 18/5 से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे, जब दोस्तों आपकी चाल, दोस्तों चाल क्या हो? चाल जब आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो हमेशा समय जो इसके साथ प्रयोग होगा वो समय, दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हो तो समय हमेशा जो है वो किसमें? घंटे में ही प्रयोग हो, घंटे में प्रयोग करेंगे। ठीक है, या हर ये एच में लिख रहा है, एच मतलब हावर मतलब घंटे में। ठीक है, और जब चाल दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में दी हो तो आप समय हमेशा सेकंड में प्रयोग करेंगे। इसके क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन थे थोड़े जिनके बारे में आपने समझा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों एसएससी जीडी 2018 का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 2018 2021 के लगातार क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिससे कोई भी क्वेश्चन 2023 में आए आप उसकी खोपड़ी उड़ा सकें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और 1 घंटा 40 मिनट में दूरी तय करता है। कितनी दोस्तों? दूरी कितने घंटे में तय करेगा? 1 घंटा 40 मिनट में। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1 घंटा 40 मिनट में दूरी को तय करता है। ठीक है, कितनी देर में? 1 घंटा 40 मिनट में तय कर रहा है। अब देखिए, अब ये क्या दिया? 1 घंटा 40 मिनट दोस्तों जब दिया, 1 मिनट दोस्तों, पेन बढ़िया नहीं चला, माफी चाहेंगे, थोड़ी संभाल लेते हैं एक बार। क्या बोलेंगे? 1 घंटा 1 घंटा 40 मिनट दिया गया। अब एक बात बताइए, यहां पर घंटे और 40 मिनट ये दोनों मिलके है। अच्छा, यहां पर हमें दूरी जो चाल दी गई, चाल का 3 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें समय जो दोस्तों वो सेकंड में चाहिए। या तो हम क्या करें, अब कह रहा कितने किलोमीटर की दूरी, या हम क्या करें इस 3 मीटर प्रति सेकंड को, क्या दोस्तों 3 मीटर प्रति सेकंड को क्या करें, 3 मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें। तब जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो इसकी किससे? 18/5 से गुणा करवा देंगे। ये क्या आ गई? ये आपकी पूरी चाल आ गई। और आपने क्या बोला? दूरी हमें निकाल ली। एक फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था, फार्मूला क्या था दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यह फार्मूला बताया था, वो क्लियर है आप सभी को। अच्छा, ये चाल हो गई। अब दूरी बराबर हम लोग निकाल रहे हैं तो डी बराबर में लिखता हूं, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल, ये हो गई, और गुणे समय कितना? अब समय हमें काहे में चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? घंटे में। समय किसने में चाहिए? घंटे में, क्योंकि हमने दूरी को क्या कर दिया? घंटे में कर दिया। अब 1 घंटा तो घंटे में है, लेकिन 40 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? इसको काटोगे 20 दूना 40, 20 तिया 7, यानी कि जो समय आएगा वो 1 सही 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 1 3 2 5/3 आ जाएगा। जब इसकी मल्टियां 5/3 से करवाएंगे, जितना भी आए वही आपका आंसर है। काट लो भैया, आंसर दो दो, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर आई? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला था कि आपको 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी की मैथ में देखने को मिलते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन बहुत आसान और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो कठिन क्वेश्चन होते हैं। उनमें से चाल और समय से एक क्वेश्चन कठिन में आपको जरूर मिलेगा। वो कैसा क्वेश्चन होगा अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक और आपको इसी तरीके का मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ये लीजिए। राम ने
1.7 किलोमीटर दूरी से एक बंदूक गोली चलाई, यानी कि दूरी कितनी दे दी गई, 1.7 किलोमीटर, ठीक है, गोली चलाई गई और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की गई गति कितनी थी। भाई चाल बताना है, चाल बताना है। चाल बराबर क्या होता है अभी बताया, चाल बराबर क्या, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। क्लियर है आप सभी को, दूरी बटा समय। एक बात बताओ, दूरी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, सॉरी किलोमीटर में, और समय कितने, सेकंड में। बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप कहेंगे भाई सब नहीं, लेकिन उसने चाल किस में बूझी है, देखो चाल उसने बूझी है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करें, इसको दोस्तों मीटर में बदल दें। आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए, जो किलोमीटर में कोई चाल दी गई, चाल कितनी दूरी जो दोस्तों दी गई वो 1.7 दी गई, ये किलोमीटर में, और इसे मीटर में बदलने के लिए हम इसमें 1000 से गुणा करवाएंगे, किसमें, 1000 की गुणा करवाएंगे। अब एक संख्या बाद जीरो है तो एक संख्या एक जीरो कट जाएगा, और बाकी आपकी यानी कि इसकी जो दूरी आ गई वो 1700 मीटर, क्या बोलेंगे इसको, 1700 मीटर दूरी है। दूरी कितनी दी गई है, 1700 मीटर दी गई है। अब आंसर लगा देंगे, आपका पूरा कॉम्बिनेशन बना, दूरी कितनी, तो आप कहेंगे दूरी भाई साहब 1700 मीटर, और समय 25 सेकंड, कितना है, समय कितना है, 25 सेकंड। आंसर आ गया भाई साहब, क्या बोलेंगे, आंसर आ गया, कैसे आ गया, एक बार समझ लो। अब वो इसको काट लो, आंसर आ गया, काटेंगे कैसे, आइए समझा देता हूं भाई साहब। क्या है, 25 छक्का 150, कितना, 25 छक्का 150, 20 बचा 170 में, और 20 25 अट्ठी 200, पूरा पूरा 68 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो कितनी लोगों को ये बात क्लियर है। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमसे जो चाल बूझी गई वो मीटर पर सेकंड में बूझी गई, दूरी हमें किलोमीटर में दी गई, लेकिन समय हमारा सेकंड में। मैंने बोला था कि समय सेकंड में होना चाहिए, तो चाल हमारी क्या आएगी, किलोमीटर प्रति सॉरी मीटर पर सेकंड में आएगी। समझ गए, क्लियर है, इतना क्लियर। तो हमने क्या किया, इसको मीटर में बदल दिया, मीटर में 1000 से गुणा करवा दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राम ने 6.64 किलोमीटर की दूरी से एक बंदूक दागी, और राम ने 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनी, उस ध्वनि की गति क्या है। भाई क्या है, चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप सभी को पता होगा। तो हमने क्या दिया, 6.64 हमें जो दिया गया है वो किलोमीटर में है, तो इसको अगर मैं 1000 से गुणा करवा दूं, क्या ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो आपका कितना, ये 2.0 तो 2 जीरो तो ऐसे ही चले गए, 1 जीरो, यानी कि इसकी जो पूरी दूरी है वो कितने, 6640, इसकी दूरी आ गई वो 6640, इसकी दूरी आ गई 6640, इसकी दूरी आ गई। फार्मूला हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल निकालनी है तो दूरी किसमें दी गई, दूरी 6640 दी गई, ये किसमें है, ये मीटर पर सेकंड में, किसमें दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड में है। साथ ही में आप सभी को ये भी बता दूं कि समय हमारा किसमें, सेकंड में है, वो कितना दिया गया, 20 दिया गया। बस आपकी चाल जो आएगी वो किसमें आएगी, बताओ एक बात बता दो, चाल किसमें आएगी, समय किसमें, तो कहोगे मीटर पर सॉरी मीटर में, और समय किसमें, मीटर सेकंड में, तो चाल हमेशा आएगी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। आंसर आ जाएगा भाई साहब, कितना आ गया, अब तो आपको समझ में आ गया। 0 से 0 काट दो भाई साहब, क्या कर दो, 0 से 0 काट दो, और 2 से काट दो, 2 से 3 पर, 2 से 3 पर, 2 से 2 पर, 232 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी में दिया गया। बोलो ये कितने लोगों को बात क्लियर है। इससे बाहर जो बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे वो इससे ही बनेंगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को सामने रख रहा हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन। 2021 का अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरी कर लेती, तदनुसार उस बस को वह यात्रा 9 घंटे में पूरी करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा, तो हमें यहाँ पर क्या देखा, देखो एक बात समझो, यहाँ पर कह रहा है उस दूरी को हमें पहले दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें चाल दी गई है और सर हमें 6 घंटे समय दिया गया। तो दूरी बराबर क्या बोला, मैंने बोला था कि दूरी बराबर होता है वो चाल गुणे समय हो, सॉरी चाल गुणे क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ये बताया था ना, सब बताओ, ये बात बताई थी ना। अच्छा दूरी हमें निकालनी, तो डी बराबर क्या हो जाए, चाल कितनी दी गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में और समय भी हमें घंटे में दिया गया, यानी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट है भाई साहब। क्या है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट है। तो यहाँ पर 60 की गुणा हम 6 से करवाएंगे तो हमारे पास जो कुल दूरी निकल के आएगी वो कितनी, 360 निकल जाएगी। दूरी कितनी निकल के आएगी, 360। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी नहीं होगा। अब क्या है, दूरी जो 360 निकल के आई, अब क्या है, वो बस को यात्रा 9 घंटों में पूरी करने के लिए कितनी घंटे की गति से चलना होगा। अब चाल यहां पर निकालनी, और चाल बराबर फार्मूला क्या बताया था, बोलो। ये फार्मूला आपको रटे होने चाहिए, लिखने की बार बार जरूरत नहीं आपको पढ़नी, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं पहली बार आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है ना, बोलो दूरी बटे समय होता है कि ना, होता है ना। अच्छा दूरी कितनी दी गई है, दूरी आप कहेंगे भाई साहब जो दूरी दी गई है वो 360 दी गई है। अच्छा समय भाई साहब कितना दिया गया, तो आप कहेंगे समय भाई साहब कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर।
9 घंटा दिया। अब देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, 360 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको 9 से काट लो, 40 4 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा, ये 9 से काटेगा, ये कितने बार, 4 बार जाएगा, तो 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि अब उसको चाल कितनी करनी पड़ेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है। बहुत इजी क्या पहले हमने निकाली, पहले इसकी हमने दूरी निकाली ताकि हमें पता चल सके ये दूरी कितनी चल रहा है। उसके बाद 9 किलोमीटर कह रहा है, 9 घंटों में भाई साहब ये दूरी तय करनी है, तो 9 घंटे में हमने निकाल दी। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते, कैसे कर सकते, सीधा आप क्या करते 60 गुणे में, मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि हो सकता है आप लोग नए हो, मैं हमेशा बेसिक तरीके से समझा कर चलता हूं, या मतलब उड़ाने की कोई जरूरत मुझे नहीं कि हवा में उड़ा दिया आप लोगों को, देखो आपको मैं बताऊं कि देखो मैंने उड़ा दिया नहीं भाई साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सीखें, और सीखना बहुत बड़ी बात होती है। सर एक तरीका होता है 60 गुणे 6, इसको आप 60 गुणे 6 लिख सकते हैं, क्या बोले 60 गुणे 6 में धारा मतलब अपनी पूरी आ जाएगी, और उसके बाद 9 से इसको भाग दे देंगे, वही आपका आंसर, वही पूरा वही आंसर आ जाएगा जितना आया था। कितना आ जाएगा, 40 आंसर ऐसे भी आ जाएगा। 3 से इसको काट लोगे, आपका 3 पर, ये आएगा 2 पर, इसको 300 काटोगे 20 पर, 20 दूना 40, वही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि आप लोग सीखेंगे तो अच्छे से करेंगे, और ट्रिक में उड़ाएंगे तो भैया उड़ते ही रहेगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। इससे ये मत समझें कि आप लोग मतलब बड़े क्वेश्चन, बड़े नहीं हैं, तरीके हैं ये, ठीक है। आओ ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। भाई साहब कह रहा है एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, और उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे, आइयो भाई साहब उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, कैसे, आइए समझे। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 8 घंटे में तय करता, तो चाल हमें पता होनी चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, दूरी डायरेक्ट लिखता हूं, तो दूरी कितनी है दोस्तों, 60,000 दूरी दी गई, कितनी दी गई, 60,000 दूरी दी गई, सॉरी 6000, माफी चाहेंगे दोस्तों, 6000 दूरी दी गई है, माफी चाहेंगे गलत लिख गए तो 6000 दूरी कितनी दी गई, 6000। अब 6000 को कितने समय में 8 घंटे में पूरी कर रहा है, तो भाई साहब अब कह रहा है चाल बताओ, तो चाल बराबर क्या आ जाएगी, तो चाल बराबर आ जाएगी 8 से काटो, ये जाएगा 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, और 8 सत्ती 56, 4 8 पंचे 40, कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में किलो लिख रहा हूं क्योंकि चाल किलोमीटर में और समय घंटे में, तो मैंने क्या लिख दिया, चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि ना, समझ में आ रहा कि ना, जो चाल आई वो 750 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, पहले चाल कितनी, तो आप कहेंगे 750, अब प्लस में कितनी हमने कर दी, बढ़ा दी कितनी, 250, तो भैया कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1000 हो जाएगी कि ना, बोलो 1000 हो जाएगी कि ना। इसकी अब चाल आ गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चलना, बोलो 1000 प्रति किलोमीटर घंटा आ गई चलना। अब कह रहा है 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। क्या मुझे लिखने की जरूरत है 9 घंटे लेगा कि नहीं लेगा, ये भी बता देता हूं, लेकिन मैं हर बात बताऊंगा ताकि आप समझे। अब कह रहा है चाल कितनी, अब दूरी आपको कितनी मिलेगी 9000, और चाल आपकी कितनी है 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलो आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यही तरीका होता है बेहतरीन स्टूडेंट का और बेहतरीन टीचर का। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो आपको उसी तरीके से मैं समझा रहा हूं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये वो क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चनों में से आता है जिसमें अच्छे भाई साहब टिकड़ी फंस जाती है क्वेश्चन को देखकर। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ये बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप इसे 5 मिनट में मतलब सॉरी 5 मिनट में कह रहा हूं, माफी चाहेंगे दोस्तों, 30 सेकंड में करेंगे, ठीक है। और ये मैं 5 मतलब क्यों कर रहा हूं कि 5 में कह रहा था, नहीं 5 क्वेश्चनों में, वही मुझे 5 मिनट आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 5 क्वेश्चनों में ये शामिल होगा क्वेश्चन। मैं आप फिर से बता रहा हूं 20 क्वेश्चन आपको बहुत सरल मिलेंगे, 5 क्वेश्चन चाल समय रेलगाड़ी से होगा, एक क्वेश्चन उनमें से चक्रवृद्धि ब्याज में एक क्वेश्चन होगा, काम समय में एक क्वेश्चन होगा। यही 3-4 टॉपिक होते हैं जिनसे कठिन क्वेश्चन बन सकता है। और कभी क्वेश्चन कठिन बनते ही नहीं मैथ में, और बहुत से लोग मेंसुरेशन को कठिन कहते हैं। मेंसुरेशन अगर आपको फार्मूला पता है, तरीका पता है, तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, ठीक है। मेंसुरेशन सबसे सरल टॉपिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखना भाई साहब चुटकियों में उड़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आइए समझ लेते हैं कैसे करेंगे। कह रहा एक धावक एक बिंदु से 6 बजे, मतलब 6 पूर्वांह, मतलब 6 AM लिखा, मैं 6 बजे लिख लेता हूं, ठीक है। 6 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है। दूसरा धावक उसी बिंदु से 8:30 बजे समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है। दिन के किस समय, मतलब दोपहर, अपराह्न में लिखा है दोपहर के बाद, अपराह्न मतलब होता है दोपहर के बाद, दूसरा धावक पहले धावक के आगे निकल जाएगा। समझिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कैसे करेंगे छोटा कर लेता हूं ताकि आप समझ सकें। देखो मैं एक मतलब एक बनाता हूं, देखिए ये बिंदु मान लिया, ये बिंदु का है, ये बिंदु, ठीक है। पहला धावक दोस्तों जो 6 बजे चला,
ठीक है। पहला धावक क्या बोलेंगे 6 बजे, मैं 6 ही लिख देता हूँ ताकि आप समझ ले। 6 बजे चला, अब उसकी चाल कितनी है, उसकी जो तो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोलेंगे दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोलेंगे दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है आप सभी को। एक बात बताइए, अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चला और दूसरा धावक कहाँ है, दूसरा धावक दोस्तों कितने पर चलेगा, 8:30 बजे, क्या बोलेंगे 8:30 बजे चला, कितने पर चलेगा 8:30 बजे चलेगा। अब एक बात हमें यहां पर समझना है, और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझो यहां पर थोड़ा समझ जाइए, बस आंसर लग जाएगा। क्या समझेंगे, एक बात बताओ भाई साहब, क्या बोलेंगे भाई साहब, कहेंगे एक बात बताओ, यानी कि अगर यहां इस बिंदु से चला तो भाई साहब ये 2.5 घंटे बाद चला, यानी कि ये 10 किलोमीटर वाला जो था वो कितने 2.5 घंटे बाद चला, तो जो 8 किलोमीटर वाला था वो इस बिंदु से यहां पर आ जाएगा ना, ना बताओ यहां पर आ जाएगा ना। अब कहेंगे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी भाई साहब क्योंकि 2.5 घंटे बाद चली है तो 8 बजे चला था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा आपको बताना है, तो 25 80 200 यानी कि 20 किलोमीटर, ये दूरी कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। कैसे मैंने तय की बताओ, ये 20 किलोमीटर मैंने लिखा, समझ में आया कैसे, फिर से बता रहा हूं समझिएगा बहुत बारीक तरीके से, और ये 5 क्वेश्चनों में शामिल होगा जो आपको कठिन लगे। देखो भाई साहब ये चला था 6 बजे, ठीक है, समझो मतलब आप अपने आप उतारो। एक बात बताओ, आप 6 बजे चले, आपके पीछे कोई 6:30 बजे चला, तो एक बात बताइए, जो भाई साहब आप 2.5 घंटे पहले चले थे, आप 2.5 घंटे क्या चले, 2.5 घंटे पहले चले, तो आप बताइए कुछ दूरी तय करेंगे नहीं, तो आपकी चाल कितनी है, चाल दोस्तों आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी आपने को मतलब समय आपका कितना 2.5 घंटे पहले, तो दूरी क्या बोली अभी बताया था, चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय, तो यानी 20 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, मतलब यहाँ पर लोग जो हमने समझा कि यानी कि ये दोस्तों कितना 20 किलोमीटर आगे निकल गया। ये बात बताओ यहाँ तक क्लियर है, कितना 20 किलोमीटर आगे निकल गया, यानी कि अब दोस्तों ये 20 किलोमीटर आगे निकल गया। अब समझो यहाँ पर तरीका है, यहाँ पर थोड़ा समझना बस आंसर आ जाए। क्या समझना है, देखो अब देखो बता, अब ये चला, अब एक बात हमेशा याद रखना, जब दोस्तों एक ही दिशा में दोनों लोग चल रहे हों तो हमेशा चालों का अंतर लिया जाता है, दूरी तय करने के लिए चालों का अंतर। अब कहेंगे यार भाई साहब चालों का अंतर क्यों लिया जाता, अब आपके दिमाग में एक बात खटकेगी कि चालों का अंतर क्यों लिया जाता, आइए उसको भी समझा देता हूं इसी क्वेश्चन में, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे क्यों अंतर लिया जाता। एक बात बताओ भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ये देखो भाई साहब चल रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और ये चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक बात बताओ भाई साहब, यहां पर समझो ये 1 घंटे में कितना चलेंगे, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलेंगे, और ये 1 घंटे में चलेंगे 10 किलोमीटर, यानी कि इनका अंतर कितना, इनका अंतर भाई साहब 2, यानी कि इन दोनों में से अगर देखूं तो आगे कितना निकला, तो 2 घंटा 2 किलोमीटर दूरी आगे चल गई ना। तो इसीलिए क्या लिया जाता, जब एक ही दिशा में चल रहे हो तो चालों का अंतर लिया जाता, और एक ही दिशा में दोनों चल भी रहे हैं, हमने क्या देखा, एक ही दिशा में दोनों चल भी रहे हैं कि ना, बोलो चल भी रहे हैं कि ना, चल रहे हैं ना। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर थोड़ा मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। अच्छा 20 किलोमीटर दूरी चल गई, अब इनकी चालों का अंतर कितना है 2 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में अब जो दूरी तय होगी वो कितनी होगी 2 किलोमीटर तय होगी। आपने समझ गए होंगे कि ये 2 किलोमीटर कैसे आया, क्योंकि इनका एक ही दिशा में जा रहे हैं और चालों का अंतर लिया जाएगा, और 1 घंटे में कितना 2 किलोमीटर ये दूरी तय करेंगे। अब दूरी कितनी तय करनी है, ये बस 20 किलोमीटर की दूरी हमें खत्म करनी है, क्योंकि कह रहा है कि पहले धावक से आगे निकलेगा, आगे तभी निकलेगा जब ये 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही, कहेंगे सर 20 ही किलोमीटर कर रहा है, ये भाग तो ये भी रहा, तो मैंने क्या बोला भाई साहब, ये हर घंटे में 2 किलोमीटर ज्यादा भाग रहा है, तो यानी कि हर घंटे में जब 2 किलोमीटर ज्यादा भाग रहा है, कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ज्यादा भाग रहा है, यानी कितने घंटे, यानी कि 10 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा। कितने घंटे में, 10 घंटे में पकड़ ले, बोलो ये बात क्लियर है कि ना, 10 घंटे में पकड़ लेगा। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को पीछे कर लें, फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 10 घंटे कैसे लाए, बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। ये 10 घंटे आ गए कि ना, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें और बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि अब 10 घंटे आ गए, लेकिन उसने पूछा नहीं 10 घंटे, उसने पूछा कि कितने समय निकल जाएगा। अब यहां पर थोड़ा आपको समझना है, कह रहा है दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा। अब ये 10 जोड़ने आपको किसमें, ये गलती मत करना, 6 में मत जोड़ना, क्योंकि वो दूसरा धावक पूछ रहा है, तो भैया ये 10 किसमें 8 में जोड़ेंगे, 8 10 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18:30 12 6 18, 6:30 बजे के क्या बोलेंगे 6:30 बजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे 6:30 बजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बहुत अच्छे से दोस्तों ने समझाया, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। ये 10 घंटे आपको समझ में आ गए होंगे, तो इस 8 8:30 में क्या बोलेंगे, ये 10 घंटे अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो 30:30 में प्लस का 10 करेंगे, ये 18:30 आएगा, और 12 6 18 होता है, 6 कितना 6:30 पर ये दूसरा धावक पहले धावक को पकड़ लेगा। बोलो क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें। ये लो छोटा ही क्वेश्चन इसलिए रखा है और बहुत बेहतरीन है। कह रहा ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है,
ठीक है, ये मैंने इसलिए बाद में रखा ताकि आप समझ सकें। अब देखो यहाँ पर ए है दोस्तों और यहाँ पर बी है। कहाँ है? यहाँ पर बी, और इनके बीच की दूरी भी दे दी गई, कितनी है? 20 किलोमीटर है। किराए ए से 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर सकता है। प्रातः वे 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, वे कब मिलेंगे? यहाँ पर देखिए एक दूसरे की, मैंने क्या बोला, यहाँ पर समझिए। एक बात बताइए, ये जो है ये इसकी दूरी, इसकी चाल कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है आप सभी को? ये बात क्लियर है? अब कह रहा है, एक बात बताओ, जब मैंने क्या बोला, जब एक ही दिशा में दोस्तों जा रहे होंगे तो चालों का क्या लिया जाएगा? अंतर लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा ये बात समझ चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब आमने सामने दोस्तों जा रहे होंगे तो क्या होगा? तो चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ जाएंगी? आइए इसको भी समझा देते हैं, मामला खत्म करते हैं। कैसे जुड़ जाएंगी आइए समझ लेते हैं एक एक पॉइंट। एक बात बताओ भाई साहब, क्या बोले, मैंने दूरी ले ली, कोई दूरी मैंने ले ली 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली। एक बात बताओ, आप इधर से आ रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, आप इधर आ रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये पूरी दूरी कितने में आप तय करेंगे? 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी कि कहने का मतलब, जो एक ही दूरी, एक ही दिशा में आते हैं तो चालें आप इधर से चाल कम करते आ रहे हैं, मतलब आप इधर से दूरी कम करते हुए आ रहे हैं, आप इधर से दूरी कम करते हुए आ रहे हैं। यानी कि जब इधर उधर से आते हैं तो क्या होता है? चालों का अंतर लिया जाता है। समझ गए? आइए समझ गए होंगे, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए समझते हैं। ठीक है, जब चालों का अंतर लिया जाएगा और एक ही दिशा, अब कह रहे हैं वो 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, वे कब मिलेंगे? भाई साहब कब मिलेंगे? आइए अब देखो, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो चालों क्या होंगी? चालें जुड़ जाएंगी। क्या होगा? एक दूसरे की ओर, ये इधर से चले, ये इधर से जुड़े, तो ये चालें जुड़ जाएंगी। यानी कि 6 + 4 कितना हो जाएगा? चाल कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हमारे दूरी कितनी है? दूरी आपको 20 दी गई, और चाल समय बराबर आप सभी को मैंने बताया था, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, सॉरी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी आपको कितनी दी गई है मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूरी दोस्तों आपको कितनी दी गई है? कहेंगे दूरी आपको 20 दी गई है, और समय कितना दिया गया? समय आपको दोस्तों 10 दिया गया। कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 2 घंटा। समय कितना आ जाएगा? 2 घंटा। ये सॉरी चाल दी गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई है, समय आपका 2 आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि ना? अब समय 2 आ गया। अब क्या? 7 बजे वो चलना प्रारंभ करे थे, तो कितने बजे मिलेंगे? 7 2 9 बजे। कितने बजे? 7 2 9 बजे। बोलो बोलो, ये बातें क्लियर है कि ना? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, और ये वो क्वेश्चन है जो 25 के बाद, सॉरी 20 के बाद 5 में शामिल होते हैं और अच्छे अच्छे के तोते उड़ा जाते हैं। फिर से समझा दूं, एक बात याद रखेंगे, जब दोस्तों एक ही दिशा में दोनों लोग जाएं तो चालों का अंतर लिया जाएगा, और जब एक दूसरे के सामने आए तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। क्या? उनका चालों का जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न करवाता हूं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। फिलहाल मैं आप सभी को आज का अंतिम प्रश्न करवा देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, राइट आंसर दो। फिलहाल मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन दिखाऊंगा तो वीडियो मतलब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इसको ऐसे ही पढ़ लो। क्या बोला? दिल्ली और जयपुर 405 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्सप्रेस बस 5 बजे दिल्ली से जयपुर के रवाना होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। दूसरी जो डीलक्स थी वो उसी समय जयपुर से दिल्ली की ओर रवाना होती है और 64 किलोमीटर की औसत गति से चलती। दोनों बसें एक दूसरी पर कितने बजे मिलेंगी? आओ समझ लेते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं, कभी जिंदगी में क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। एक एक पॉइंट आप सभी को बता रहा हूं। क्या बोलेंगे? ये आपका है दिल्ली दोस्तों, और ये है आपका जयपुर। क्या है? ये जयपुर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे दोस्तों 403 किलोमीटर। कितनी? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 403 किलोमीटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? 403 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अब कह रहा है दिल्ली से 5:30 बजे, अब दोनों बसें 5:30 बजे चलेंगी, तो समय हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चली, यानी कि दिल्ली, क्या बोलेंगे? दिल्ली से जयपुर, यानी कि जो इस वाली चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रही होगी, और ये वाली 64 इधर से जो आएगी वो दोस्तों 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली होगी। तो मैंने क्या बोला? अब कह रहा है वे एक दूसरे की ओर रवाना हुई, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर, यानी कि एक दूसरे की ओर रवाना हुई, तो चालें क्या होंगी दोस्तों? जुड़ जाएंगी। यानी कि 64 + 60 जब आप जोड़ देंगे तो 6 6 120 124 इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। यानी जो चालें आ जाएंगी वो आपकी 124 आ जाएंगी। क्या बोलेंगे दोस्तों? चालें आपकी 100, तो दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये क्वेश्चन कह रहा, अभी हम लोग समझेंगे। कह रहा कितनी दूरी पर मिलेंगे, अभी समझेंगे। बताओ। अब कह रहा दूरी आपकी कितनी? चाल कितनी? चाल आ गई 124। ये क्या आ गई? चाल। ये क्या आ गई? आपकी चाल आ गई 124 चाल आ गई। अब दूरी कितनी? 403। दूरी कितनी दोस्तों? 403, और आपकी चाल कितनी? 124। अब आपको यहां से समय पता चलेगा। यहां से दोस्तों दूरी नहीं पता चलेगी, यहां से आपका समय निकलेगा कि वो कितने समय मिलेंगी। बस समय निकलेगा, दूरी निकल जाएगी। समय कितने बजे मिलेंगी? ये 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये वाला 3 से भी नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? देखो भाई साहब, ये कितने से कटेगा? 7 13, ये कितना बचा दूं हम? मैं 23 कट जाएगा, 43 नहीं कटेगा, 4 बचाऊं तब भी नहीं कटेगा। 124 कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार? अभी मैं 4 के 4 चलो,
ये दोस्तों कुछ गड़बड़ तो नहीं, 403 दूरी दी गई है, 64-60 किराया दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती हैं और 60 किलोमीटर पर औसत गति से चलती है। दूसरी डीलक्स उसी समय जयपुर से दिल्ली की ओर रवाना होती है और 24 यानी कि 6-6-12 124 बिल्कुल सही मैंने किया है। और 403 किलोमीटर की दूरी है, वो कह रहा है कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। ये बात कही गई, क्या 24 भाई साहब ये कटेगा नहीं का? चलो इसको मैं पॉइंट में ले लो, इसको भाग दो यार, क्या बोलेंगे, भाग दो इसको, क्या बोलेंगे, 124 को अगर मैं भाग देता हूँ 403 को, मैं शायद यार गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो ये कितने पर, 4 दूनी 8, 12 3 36, 12 3 से 12 48, 12 3 36, 12 3 36, क्या बोलेंगे, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल का 1, 12 3 36, 1 37, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपका देगा 3, यानी कि 31 बचा। यानी कि ये जो आपका समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 सही। अरे यार इसको ऐसे ही काट लो, मैं भी यार गड़बड़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं भूल गया, समझो, आओ देखो, जो समय आ जाएगा वो कितना, 403 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 124। बोलो ये समय आ गया ना, ये समय आ गया। अब समय में कह रहा है कितनी दूरी, बसें दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो बस क्या करें, इसको, इस चाल को गुणा कर, इस चाल को गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समय गुणा, क्या बोला था, बताओ बताओ बताओ, बोला क्या था, समय गुणा चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। तो समय बटे आपके 60 से मल्टीप्लाई, बस आंसर आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने समझा दिया, क्योंकि भाई साहब, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल ये रही, समय ये रहा, चाल गुणे समय हो गया, दूरी बराबर ना हो गया। बोलो आओ कर लो इसको, आप 6 से, इसको 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 तियां और 4 इक्कन 4, ठीक है, 4 तियां 4 इक्कन 4, इसको 4 से काटो, 15 चक्कू 60, ठीक है। अब 31 से ये कटेगा नहीं कटेगा, देखो 3 से कटेगा भी नहीं, 31 से ये कटेगा कि ना यार, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 15 तियां 45 पूरा जाएगा और 15 चक्कू ये जाएगा 60 पर, 31 से इसको भाग देंगे जब कितने पर जाएगा, यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है मामला। इसको 2 से काटो, ये 2 पर जाएगा पूरा पूरा, ये 200 भी नहीं जाएगा, 195, एक, हाँ 195 के आसपास ये बचेगा, ये जहाँ तक मुझे लगता है 195 की मल्टीप्लाई करवाऊँ, इसके कितना बचेगा, 195 की मल्टीप्लाई मैं करवा रहा हूँ, इसको करवा रहा हूँ 195 की मल्टीप्लाई 31 से, हाँ 31 ये मतलब 195 आएगा, क्या बोलेगा 195, लेकिन समझो कहाँ से 195, तो कह रहा है दिल्ली से 195 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ, मैं फिर से आप सभी को समझा देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमेशा क्लियर रखता हूँ, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इस तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो माफी चाहेंगे, थोड़ा दिक्कत हुई है, ठीक है, कैलकुलेशन में समझो। यहाँ पर आपका 403 आया, यानी कि दूरी क्या थी, दूरी हमें अब निकालनी है, क्योंकि कितनी दूरी पर निकलेंगे, ठीक है। तो दूरी निकालनी है, चाल कितनी दी गई है, चाल हमेशा आपको याद है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, और समय कितना दिया गया, समय दोस्तों कैसे निकालेंगे, क्योंकि 403 बटे हमें क्या करना है, 124 करना है, और यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने क्या कर दिया भाई साहब, यहां से मैंने इसको काट लिया, कितने पर, 4 पर, तो 4 तियां 12, 4 इक्कन 4, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, बोलो 4 से 15 पर आएगा ना, 15 पर आएगा कि ना, बोलो 15 पर आएगा कि ना, ठीक है। 15 इक्कन 15, 4 15, ये कटेगा सारे 31 से इसको काटो यार, 31 इक्कन 31 कितना बचा, 9 बचा, 31 तियां बिल्कुल यार, 13 से कटेगा, 13 इक्कन 13, 13 तियां, हाँ 13 से कट जाएगा, पूरा पूरा कितने पर कट जाएगा दोस्तों, ये 31 से 13 पर कटेगा, 13 पर कटेगा, ठीक है। 403 13 पर, और 13 15 की मल्टीप्लाई करवा दो, 13 15 की जो मल्टीप्लाई आएगी, सॉरी 13 और 15 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 195, और किससे, जयपुर से नहीं, एक दिल्ली से, क्योंकि हमने दिल्ली, चाल किसकी ली दोस्तों, दिल्ली की ली। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो 20 के बाद 25 में शामिल होते हैं, और भैया तोते उड़ा देने वाले क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, अच्छे से हमने समझाया, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत के साथ आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जितना मैंने अपनी जर्नी में एसएससी जीडी की 2021 में क्वालिफाई किया और जितना भी सीखा, आप सभी को मैं वो सब बता रहा हूं और अच्छे से आपको समझा भी रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को ये बातें क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलती है, ठीक है। लगातार हम लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और एसएससी जीडी में इस बार 2023 में झंडे गाड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।